नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। और आज की हमारी चर्चा का विषय है भीष्म पंचक, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। यह व्रत इस कारण इसे भीष्म पंचक भी कहते हैं। तो प्लीज़ आप सभी मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मुझसे कुछ गलती होती है या आपको लगता है कि मैं आपके पास मुझसे भी थोड़ी ज़्यादा जानकारी है इस विषय के बारे में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्रारंभ करते हैं। यह व्रत भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसे भीष्म पंचक कहते हैं। इस दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर पापों के नाश और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु इस व्रत का संकल्प करना चाहिए तथा घर के आंगन या नदी के तट पर जाकर, या तो आप घर के आंगन में कीजिए या नदी के तट पर जाकर के 4 दरवाजा वाला मंडप बनाइए तथा उसे गोबर से लीप लें तथा उसमें सर्वतोभद्र की वेदी बनाकर उस पर तिल भरकर एक कलश स्थापित करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान वासुदेव की पूजा करें। चूँकि कार्तिक मास है तो यह पूर्णतया पूरी तरह से विष्णु भगवान को समर्पित है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलाएं और मौन होकर मंत्र का जाप तथा ओम विष्णवे नमः स्वाहा इस मंत्र से घी तिल और जौ की 108 आहुतियाँ देकर हवन करना चाहिए। 5 दिन ऐसा ही करें। काम क्रोध आदि का त्याग करें। क्षमा दया उदारता धारण करें। पूजन में सामान्य पूजा के जैसे ही सारी पूजा करनी है, पर पहले दिन भगवान के हृदय का कमल के पुष्पों से तथा दूसरे दिन प्रभु के कटी प्रदेश का बिल्व पत्रों से तथा तीसरे दिन घुटनों का केतकी के पुष्पों से तथा चौथे दिन चरणों का चमेली के पुष्प से तथा 5वें दिन संपूर्ण विग्रह का तुलसी जी की मंजरियों से पूजन करना चाहिए। अर्थात आप जब शुरू वाले दिन, पहले दिन एकादशी के दिन जब भगवान का पूजन करें तो आप भगवान के हृदय स्थल पर कमल के पुष्पों से उनका अभिषेक करें। दूसरे दिन कटी प्रदेश का अर्थात कमर वाले हिस्से का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन उनके घुटनों के यहाँ का जो भाग है प्रभु के, उनको केतकी के पुष्पों से तथा चौथे दिन उनके चरणों को चमेली के पुष्पों से तथा 5वें दिन तुलसी जी के मंजरियाँ से उनका पूजन करें। हमारे देश में अधिकतर स्त्रियाँ एकादशी और द्वादशी दोनों को निराहार रहकर त्रयोदशी को शाकाहार और चतुर्दशी तथा पूर्णमासी को वापस निराहार रहकर प्रतिपदा को प्रातः काल में द्विज दंपति को भोजन कराकर अर्थात ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करके फिर पंच भीष्म नहाती हैं। अर्थात ये जो 5 दिन है ना, इन्हें नहाना बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे हम कार्तिक मास पूरा मास का मतलब व्रत करते तो उससे भी यही बोलते कि कार्तिक मास नहा रहे, पुरुषोत्तम मास नहा रहे। उसी प्रकार कार्तिक मास के जो लास्ट के जो 5 दिन हैं, इनमें जो पूजा अर्चना की जाती है, जो व्रत उपवास किए जाते हैं, उन्हें भी यही बोला जाता है कि पंच भीष्म नहा रहे। भीष्म पंचक व्रत की भगवान वासुदेव ने भी प्रशंसा की है तथा इसे पूरी तरह से पापनाशक तथा अक्षय फलदायक बताया गया। तो अब हम इसकी कथा भी जान लेते हैं कि इसकी क्या कथा है। तो कथा इस प्रकार है। और चूँकि महाराजा भीष्म का नाम आ रहा है तो इसमें जरूर भीष्म जी का तो वर्णन होगा, अर्थात महाभारत का। तो महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण को साथ में लेकर 5 पांडव उनके पास गए तथा उपयुक्त अवसर समझकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे पितामह, आप हम लोगों को कुछ उपदेश दें। तब युधिष्ठिर की इच्छा का मान रखते हुए भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक, यही वाले 5 दिन एकादशी से जो प्रारंभ हो रहे हैं, 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि का महत्वपूर्ण उपदेश उन्हें दिया तथा उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हुए तथा उन्होंने कहा, हे पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक
5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिए हैं उनसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत को स्थापित करता हूँ तथा जो लोग इसे करेंगे वे संसार के अनेक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें पुत्र पौत्र और धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी तथा जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में वे मोक्ष धारण करेंगे। कथा सुनने वाले को, कथा कहने वाले को तथा ये कथा आगे कहने वाले को तथा कथा में जिन्होंने हुंकारा भरा है उन सभी की प्रभु कार्तिक भगवान इच्छाएं पूरी करें। धन्यवाद।